अब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, करीब-करीब डेढ़ घंटा कह सकते हैं बाज़ार बंद होने में। कपिल बताइए कि कौन-सी 2 टॉप पिक आप लेकर आए हैं पावर प्ले सेगमेंट के लिए? जी एक जो मेरा पिक है वो आईजीएल पे रहेगा, इंद्रप्रस्थ गैस पे। मोमेंटम वाइज स्टॉक ने एक बड़ा सा टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। काफी लंबी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और जो भी इसके इमीडिएट हर्डल लेवल थे 480 के लेवल के अराउंड पे, वो अभी आज निकलते हुए देखने मिल रहा है। तो 482 पे चल रहा है। 500 तक की एक अपसाइड मोमेंटम हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का लास्ट आर्क काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कल के दिन में भी मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बनते हैं। और नीचे में स्टॉप लॉस आपका काफी लिमिटेड ही बैठेगा, 475 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ तो वो है साइंट का। तो साइंट ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिया था, थोड़ा सा नीचे आके प्राइजेस एक ऊपर के लेवल पे आज मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंट ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे चल रहा है। 1860 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें इसके जो अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रहे हैं वो कहां ना कहां पे 2000 तक के देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सायंट पर 1860 का स्टॉप लॉस 2000 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इंद्रप्रस्था गैस पर भी खरीदारी की राय, 475 का स्टॉप लॉस और 500 रुपए का लक्ष्य। वैशाली जी, आपसे भी पूछेंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं चूज करूंगी इज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बिकॉज फिलहाल हम देख रहे थे डिफेंस में एक पिकअप जरूर आ रहा है। सो 4800 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये 5300 के टारगेट के लिए एचएएल रेकमेंड करूंगी। कैश में दूसरा है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग। सो वो भी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है और वो भी मोमेंटम में भी है। 1428 का भाव चल रहा है। 1320 के स्टॉप लॉस के साथ 1550 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, तो गार्डन रीच और एचएएल 2 टॉप पिक वैशाली जी की तरफ से, और आईजीएल थी कपिल जी की तरफ से, और सैंट भी कपिल की तरफ से थे। डाले तो यहाँ पर शुरुआती तेजी अब काफ़ी कम होती जा रही है। अब 75 अंकों की तेजी निफ्टी में है, सेंसेक्स में भी 250 अंकों की मजबूती है और निफ्टी बैंक अब 50,000 के नीचे आ चुका है। चलिए लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं। दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, 10% की ऊपर की तेजी है। एलगी इक्विपमेंट यहाँ पर भी 7.5% की तेजी है। कपिल, दोनों के चार्ट देखकर बताइए, दिलीप बिल्डकॉन, एलगी इक्विपमेंट्स कैसा दिख रहा है दोनों? डीबीएल पे आते हैं। डीबीएल का स्ट्रक्चर वैसे तो देखा जाए शॉर्ट टर्म में तो काफी अच्छा मूव कर गया है। इस महीने में स्टॉक ऑलरेडी भी 23% चला हुआ है। इस हफ्ते में 14% जितनी अपसाइड मोमेंटम आ गई है। तो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो है, लेकिन जब भी मैं इसके लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस 2018 से एक नेगेटिव मोमेंटम में थे। तो 2018 की जो मैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन की चैनल देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो नो डाउट और लो टाइम फ्रेम में एक्सटेंडेड तो है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम में इसकी एक मेजर डेवलपमेंट बन रही है। तो लो टाइम फ्रेम में जो भी कुछ रिट्रेसमेंट आएंगे वो एक बाय की अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम उसको देख पाएंगे। स्टॉक ने एक इमीडिएट हर्डल लेवल के यहाँ पे, क्योंकि काफी बार स्टॉक प्राइसेस ने पहले भी 501 502 की रेंज के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ हमने देखने मिला था। अभी स्टॉक प्राइस उसी लेवल के यहाँ पे चल रहा है। 501 503 के ऊपर जब भी हमें एक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी देखने मिल जाती है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस में और भी हमें एक ऊपर में मूव देखने मिल सकता है। और इसकी जो इमीडिएट अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है वो कहां ना कहां पे 523 के अराउंड देखने मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपका ये ट्रेड रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप इसको देखना चाहोगे तो स्टॉक को माइल्ड क्वांटिटी में अभी बाय कर सकते हैं। और नीचे में कुछ रिट्रेसमेंट आते हैं 470 के लेवल के अराउंड पे, तो वहां पे फिर से एक क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसका बहुत लंबे टाइम फ्रेम का टारगेट बनने दिखने मिलेगा हमें 610 से लेकर 615 तक का। तो ये भी है इन दोनों शेयरों को लेकर। लेकिन चलिए, आज एफएमसीजी शेयरों पर दबाव दिख रहा है। मैरिको सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 3% से ज्यादा की गिरावट। वैशाली जी बताइए, मैरिको में क्या हो रहा है, क्यों गिरा है और आगे और गिरावट भी बढ़ सकती है क्या? तो मैं वही कहना चाहूंगी कि एक्चुअली आप देखेंगे कि ओवरऑल फार्मा आई मीन एफएमसीजी काउंटर रेजिस्टेंस पे आके रुका है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मैरिको की भी आप बात करेंगे तो आई थिंक वन वे एक रन अप आ चुका है, राइट फ्रॉम 500 लेवल्स टू 667। सो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट आई थिंक और भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट कम्स एट 590। सो 590 595 तक ये स्टॉक और भी रिट्रेस हो सकता है और एक वो खरीदारी के मौके रहेंगे। अगर वो लेवल्स भी टूटते हैं तो फिर आई थिंक स्टॉक में वीकनेस आएगी। तब तक के लिए मैं मानूंगी दैट 595 का एक रेगुलर रिट्रेसमेंट है।
आई थी मैरिको पर 590 तक के रिट्रेसमेंट लेवल्स दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, KIOCL पर नजर डालते हैं। स्टॉक में करीब 10 से 10.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। फंडामेंटल वजह भी है इसकी KIOCL पर। यूनियन स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज के नए मिनिस्टर जिनको नियुक्त किया गया है, उन्होंने कंपनी की देवाद्री आयरन और माइन को ऑपरेशनलाइज करने के लिए अपनी परमिशन दे दी है। यहाँ से कंपनी 3 लाख यूनिट्स पर एनम तक की माइनिंग करेगी। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते KIOCL में अभी तो 11% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है। और कंपनी को बाकी सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और बाकी सब अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं। तो अब फाइनली ऑपरेशंस यहाँ से शुरू होंगे। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, 11.5% की तेज़ी। फंडामेंटल रीज़न तो हमने बता दी, लेकिन कपिल टेक्निकल्स चार्ट पर देखें तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? बिल्कुल, मीन्स KIOCL एक गवर्नमेंट की मिनी रत्न का दर्जा उसको मिला हुआ है और हमें देखने मिला हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल में जो भी एक ट्रैक्शन हमें देखने मिला हुआ है, वो एक PSU स्टॉक्स में, गवर्नमेंट ओन कंपनीज में हमें अच्छा खासा मूव देखने मिला हुआ है। ये स्टॉक का भी जो स्ट्रक्चर रहा हुआ है, वो काफी अच्छा सा सटीक सा रहा हुआ है। स्टॉक प्राइस ने पिछले 2023 में उसके कुछ लो 170 के लेवल के अराउंड थे, अभी 475 के लेवल के यहाँ पे आ गया है। एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने मिली हुई है। अच्छी बढ़ोतरी के बाद में थोड़ा सा डाइजेशन भी हुआ है, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में स्टॉक प्राइस थोड़ा सा स्थगित हो गया है। कुछ बड़ी मोमेंटम हमें नहीं देखने मिली है, लेकिन अभी फिर से एक बाइंग ट्रैक्शन यहाँ पे जीतते हुए देखने मिल रहा है, तो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हो सकती है। तो अगेन स्टॉक बढ़ा हुआ है, एक्यूमुलेशन पर्सपेक्टिव में हम इसको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 475 से लेके 460, तो ये जो 15 पॉइंट की रेंज है, वो एज अ एक्यूमुलेशन हम देख सकते हैं। और ब्रेकआउट यहाँ पे माइल्ड रेजिस्टेंस 493 के लेवल पे आता है। जैसे ही 493 का लेवल निकल जाता है, तो फिर से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और अल्टीमेटली फर्दर अपसाइड मोमेंटम 540 तक की हमें देखने मिल सकती है। और स्टॉप लॉस इसमें 460 के नीचे का हमें प्लेस करना होगा। तो KIOCL को लेकर ये व्यू है। लेकिन ओला इन्वेस्टमेंट देखिए, डेरिवेटिव का स्टॉक है, करीब 5% की तेजी दिख रही है। कपिल बताइए, इसके चार्ट को देखकर क्या लग रहा है आपको? जी, आपने चोला फाइनेंस बताया, राइट? जी, चोला इन्वेस्टमेंट 1427 के लेवल पे चल रहा है। अगेन फिनेंशियल सेक्टर्स में काफी कुछ ऐसे ही रेयर स्टॉक है जहां पे कंसिस्टेंटली अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली है। उसमें से चोला फाइनेंस एक स्टॉक रहा हुआ है। अच्छी बढ़ोतरी के बाद में स्टॉक प्राइस पिछले 8 आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल तक एक कंसोलिडेशन पैच में रहा हुआ था, और इस महीने में हमें ऊपर की ओर की ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। आज मींस इस महीने में सो फार 15% से ऊपर रहा हुआ है। हालांकि आज के दिन में स्टॉक प्राइस में 5% की अपसाइड मोमेंटम आई हुई है, ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो जिसके पास ये स्टॉक होते हैं, वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे इन अ वेरी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 1370 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनते हैं, और मोमेंटम इसकी काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। ओके, तो चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर ये व्यू निकल कर आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे